हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल गेट्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ उनकी ट्रुथ टेबल यूज़ करके हमने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल गेट। लॉजिकल गेट क्या होता है? लॉजिकल गेट इज़ अ गेट, actually it's a basic electronic circuit which operates on one or more than one signals to produce an output signal। मतलब क्या है कि ये जो बेसिकली गेट्स का काम होता है वो वन और मोर देन वन सिग्नल्स को ऑपरेट करके एक सिंगल आपका जो आउटपुट सिग्नल होता है उसको प्रोड्यूस करता है। तो जो हमारे लॉजिकल गेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? अभी वैसे तो कई सारे टाइप्स के गेट्स होते हैं, तो मैं जो हमारे बेसिक सिलेबस में आएंगे उन गेट्स के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉट गेट की। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोल सकते हैं। इन्वर्टर मतलब ये क्या करता है, किसी भी वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, उसका रिवर्स कर देता है, उल्टा। तो an inverter, a not gate, is a gate which only one input signal and one output signal. The output state is always the opposite of the input state। यानी कि जो हमारी इनपुट स्टेट होती है उसका हमेशा अपोजिट करके ही आउटपुट में ये आपको रिजल्ट देता है। अब नॉट गेट का सिंबल जो होता है वो मैं बता देता हूँ। नॉट गेट का सिंबल आपका कुछ यूं बनेगा। ये अगर यहाँ पे आपका सिग्नल जो गया है इनपुट में वो x गया है तो आउटपुट मिलेगा आपको इसका इन्वर्ट होके। बेसिकली आपका यहाँ से इनपुट जाता है किसी भी गेट में और इधर आपको आउटपुट मिलता है। तो ये हमारा नॉट गेट जो है उसकी फिगर है। इधर आप ध्यान देंगे, अगर हमने किसी भी मतलब इसका कहने का मतलब क्या होता है, अगर आपने रिजल्ट में आपको 0 दिया है तो हमेशा 1 मिलेगा, 1 दिया है तो हमेशा आपको 0 मिलेगा, मतलब उसका उल्टा रिवर्स होकर मिलता है आपको। ये तो था हमारा नॉट गेट। अब बात करते हैं यहाँ पे और गेट की। तो जो और गेट रहेगा आपका, OR gate has two or more than two input signal but only one output signal. If any of the input signal is 1, the output signal is 1। अगर जैसे कि हमने ट्रुथ टेबल में देखा था, और के केस में क्या होता है, अगर आपका कहीं पे भी 1 आ जाता है तो आपका फाइनल रिजल्ट हमेशा 1 ही मिलता है आपको। तो और गेट का जो हमारा प्रोसीजर है, जो इसका फिगर्स हैं, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। और गेट का सबसे पहले मैं आपको सिंबल बताता हूँ यहाँ पे। इसमें आपके ये आपका सिंबल रहेगा और गेट का। अगर आपने यहाँ पे कोई भी ए और बी इनपुट दिया है तो उसका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा आपको वो सिंगल की फॉर्म में होता है। इसका एक्चुअली बनता क्या है, आपका ए और बी। यहाँ पे वही ट्रुथ टेबल आपका सेम बनेगा जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यहाँ पे। तो जो इसमें हमारा जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो 0 1 1 1 ये रहेगा आपका। वो डिपेंड करता है अब आपका इनपुट्स पे कि आप इनपुट क्या ले रहे हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इनपुट आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर हम और किसी सिंबल्स की बात करते हैं इसी में और गेट की, तो यहाँ पे मोर देन आपका 2 इनपुट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे मोर देन 2 इनपुट्स के साथ भी हम इसको देखेंगे एक बार, जिसमें हमारा इनपुट ए बी एंड सी अगर यहाँ पे जाता है
तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो भी आपका सिंगल ही रहेगा, एफ। यहाँ पे तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा इसमें भी एफ रहता है। डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे अगर ए बी और सी तीनों में से अगर कोई एक सिंगल इनपुट भी आपका 1 की फॉर्म में जाता है तो फाइनल रिजल्ट आपको 1 ही मिलेगा इसमें। अगर सभी के सभी इनपुट्स आपके 0 हैं देन ओनली आपको फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो 0 की फॉर्म में मिलेगा। तो ये कुछ ट्रुथ टेबल भी मैं इसके साथ में एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये ट्रुथ टेबल थी इसकी। ऐसे ही आपको ट्रुथ टेबल्स बनानी है और आपको फिगर्स के थ्रू इसको डिनोट करना है। अभी हम ये तो हमारा और केस हो गया। इसमें एक्चुअली इसका जो बेसिक हमारी इक्वेशन बनती है वो बनती है ऐसे। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें बनेगी हमारी a प्लस बी प्लस सी, ऐसे करके। अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है एंड गेट की। एंड गेट के सिंबल हम पहले डिस्कस करते हैं। एंड गेट में भी एक्चुअली क्या होता है, द एंड गेट हैव ओनली 2 or more than 2 input signal and produce a single output. If all the inputs are 1 then the output is 1, otherwise output will be 0। तो फिगर की बात करें तो यहाँ पे आपका जो फिगर रहेगा वो कुछ यहाँ पे इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे ये डी की तरह बनता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे टेबल की बात करते हैं तो टेबल में इनपुट्स आपके सेम रहेंगे और जो आउटपुट रहेगा वो सिर्फ उसी केस में आपका 1 रहेगा जिस केस में आपने ऑल द इनपुट्स को 1 की फॉर्म में रखा है। यहाँ पे अगर आपके सभी इनपुट्स 1 हैं then only your final result will be 1, else you got in a final result 0। कुछ और फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मोर देन 2 इनपुट्स हैं आपके यहाँ पे तो उसके लिए भी जो आपका फिगर बनेगी वो कुछ ऐसे ही करके बनेगी। यहाँ पे ये आपके ए बी सी एंड डी इनपुट्स हैं। इसमें अगर आप यहाँ पे एंड गेट लगाते हैं तो फाइनल रिजल्ट यहाँ मिलता है। अगर यहाँ पे आपके सभी इनपुट्स 1 हैं देन ओनली यू गॉट द फाइनल रिजल्ट इज 1, एल्स अगर आपका कहीं पे 1 सिंगल एंट्री भी अगर 0 के फॉर्म में आ जाती है यहाँ पे तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। एंड द इक्वेशन इज लाइक f इज इक्वल टू a इंटू बी। एंड यहाँ बात करें तो f इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिए हुए हैं, इनको आइडेंटिफाई करके हमें ये पता लगाना है कि इन एक्सप्रेशंस को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें किस किस गेट्स की आवश्यकता नीड होगी। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, अगर इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी आपको कि अगर इन दो सिंबल्स के बीच में कोई भी आपको ऑपरेटर नज़र नहीं आ रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। तो इसमें हम देखेंगे तो ये आपका अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। तो क्या ये इसमें क्या डिफाइन आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे सिंपली इसमें नज़र आ रहा है हमें कि सिर्फ और सिर्फ एंड गेट के यूज से हम इसको इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गेट रिक्वायर्ड होगा हमारे लिए, एंड गेट रिक्वायर्ड।
अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है वो ये है। देखो एक तो सेम सिमिलरली हमारा फर्स्ट एग्जांपल की तरह यूज हो जाता है, वो यहाँ पे है हमारा प्रोडक्ट का सिंबल, बट इसमें साथ में हमारा y का इन्वर्ट भी हो रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स कि इसमें आपका नॉट गेट एंड गेट बोथ रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नॉट एंड गेट रिक्वायर्ड। अब अगर बात करें हम थर्ड एग्जांपल की, तो जो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड हमारा जो इक्वेशन है उसमें हम लेते हैं x प्लस वाई। अब यहाँ हम देखेंगे एक बार, तो इसमें हम देखेंगे प्लस प्लस का मतलब है यहाँ पे आपका और गेट, और साथ में यहाँ पे इन्वर्ट भी यूज हो रहा है, दैट मीन्स कि नॉट गेट भी आपका यूज हो रहा है। तो इस इक्वेशंस में हमें यहाँ पे नॉट एंड और गेट रिक्वायर्ड है। फोर्थ की बात करते हैं यहाँ पे, तो फोर्थ में आपका है p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका प्लस सिंबल यूज हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्लस सिंबल यूज हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका और गेट रिक्वायर्ड है, तो ओनली यहाँ पे और गेट रिक्वायर्ड। तो अभी हमने देखा इसमें इक्वेशंस एक्सप्रेशंस को देख के ही हमें पता चल जाता है कि इस को सॉल्व करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में हमें किस किस गेट की नीड होगी, कौन कौन से गेट को हमें इसमें इम्प्लीमेंटेशन में यूज करना होगा। आगे बात करते हैं, तो कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स होते हैं हमारे, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। क्या है, देखो सिंपली आप समझना, थोड़ा सा जो मैं लिखता हूँ उस पर ध्यान देंगे आप। अगर मैं लिखता हूँ x नॉट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या है, देन x क्या है हमारा, अगर वो 0 के इक्वल नहीं है देन वो 1 है, बस सिंपल है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ x नॉट इक्वल्स टू 1, देन x इज इक्वल टू 0, या तो वो 0 है अदरवाइज वो 1 है। तो सिंपली हमारा फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड पोस्टुलेट्स की बात करते हैं, तो अगर और रिलेशन की बात चल रही है यहाँ पे, अगर और रिलेशन की बात चल रही है यहाँ पे, तो इसमें क्या यूज होगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सिंपली ये यूज होते हैं हमारे। अगर थर्ड पोस्टुलेट्स की बात करते हैं जिसमें आपका एंड रिलेशंस लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अगर फोर्थ पोस्टुलेट की बात करते हैं, तो जिसमें आपका कॉम्प्लीमेंट रूल यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट रूल यानी कि नॉट आपका यूज होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट रूल में आपका जो होता है वो, अगर 0 का इन्वर्ट हम देखेंगे तो 1 होता है, और 1 का इन्वर्ट हमेशा आपका 0 होता है। सिंपल है ये, तो अभी तक हम जानते ही हैं इन सब के बारे में। बस इसमें हमने जो फर्स्ट रूल है वो एक बार देखा है कि अगर x की वैल्यू या 0 है, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो वो 1 के इक्वल रहेगी। अगर वो 1 के इक्वल है तो 0 नहीं हो सकता, और 0 के इक्वल है तो 1 नहीं हो सकता। और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर x नॉट इज इक्वल टू 0 है देन वो 1 रहेगा, x नॉट इज इक्वल टू 1 है देन वो 0 रहेगा। बेसिक थ्योरम्स की बात करते हैं बुलियन अलजेब्रा या लॉजिक्स के साथ। तो यहाँ पे देखो कुछ प्रॉपर्टीज का मैं डिस्कशन करूँगा 0 और 1 को लेके।
ए प्रॉपर्टी जो है वो रहेगी हमारी 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब x में हम कोई भी वैल्यू रखेंगे वो बहुत हम दोनों जगह सेम रखेंगे। तो अगर इस प्रॉपर्टी के साथ हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, तो देखेंगे जो इसकी ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं, वहाँ से आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। तो 0 और x, तो 0 में तो आपका हमेशा रहेगा 0 वैल्यू, क्योंकि तो फिक्स है आपकी, बट x की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा अगर दोनों के बीच में हम प्लस का साइन यूज करते हैं? तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 रहता है, और 0 प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। तो जो ये रिजल्ट रहेगा ये यहाँ पे ऐसे होता है आपका। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि एज x कैन हैव वैल्यूज इधर 0 और 1, तो इसमें हमने क्या पाया यहाँ पे, विद 0 द प्रोड्यूस द सेम आउटपुट एज x। तो सिर्फ 0 के साथ ही आपका वही इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा है। अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये आपकी ट्रू है, अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आपकी फॉल्स हो जाती है यहाँ पे। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो सेकंड हमारी प्रॉपर्टीज है वो रहेगी 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अगर इसको सॉल्व करके देखें तो 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आपकी फिक्स नहीं है यहाँ पे, और रिजल्ट में भी आपका फिक्स है कि 1 आना चाहिए यहाँ पे। तो हम देखते हैं 1 और 1 प्लस 0 और 1, तो बोथ द केसेस में हमारा रिजल्ट जो रहेगा वो 1 रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या पाया कि या तो हम x की वैल्यू 0 रखें तो भी ट्रू है, और अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो उस केस में भी आपका ये रिजल्ट ट्रू आता है। इसका जो ये इक्वेशन सही है, बिल्कुल टोटली राइट है। अगर सी थर्ड इक्वेशंस की बात करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो आता है 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब बात चल रही है यहाँ पे आपकी एंड गेट की, तो एंड गेट के ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि एंड गेट में आपकी ट्रुथ टेबल क्या आती है। 0 तो आपकी फिक्स है और x रिजल्ट भी आपका जो रिजल्ट रहेगा वो भी फिक्स है कि 0 आना चाहिए यहाँ पे। अगर मैं 0 और 1 लेता हूँ यहाँ पे और ये भी 0 है, तो देखो जहाँ पे भी 0 आ गया रिजल्ट आपका 0 आ ही जाएगा। तो इसका मैं मीनिंग कहूँ कि अगर x की वैल्यू में हम 0 रखेंगे तो भी राइट है और 1 रखेंगे तो भी राइट है। तो ये हमारी थर्ड जो प्रॉपर्टी है ये भी बिल्कुल पूरी सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को। इसके बाद हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो हमारे जो फोर्थ यानी डी जो पॉइंट है वो रहेगा 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसकी ट्रूथ टेबल अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे 1 और x, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये दोनों केसेस में 1 रहेगा, ये 0 और 1 हो सकता है यहाँ पे। तो जो मेरा रिजल्ट रहेगा 0 और 1 के केस में तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या पाया, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो इसको प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये हमें। तो क्लियर, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट मैं कुछ लॉज की बात करूँगा यहाँ पे। तो जो फर्स्ट लॉ निकल के आता है हमारा वो है, तो ये हमारा लॉ है। इसमें आप देखिए जो फर्स्ट मैंने यहाँ पे आपकी इक्वेशन ली है उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं, हम ट्रुथ टेबल की मदद से देखते हैं। x किसी की वैल्यू नॉन नहीं है, सबकी हम इक्वल पुट करके देखेंगे। अगर मैं कहता हूँ 0 प्लस 0 तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा 0। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि इसको 0 और 1 दोनों के केस में सेटिस्फाई कर रहा है हमारा यहाँ पे। अगर हम इसको एंड के साथ यूज करते हैं तो 0 इंटू 0 आपका रिजल्ट 0 ही देगा, एंड 1 इंटू 1 आपका रिजल्ट 1 ही देगा। तो ये जो लॉ है हमारा ये बिल्कुल सही है, बहुत केसेस में हमारा सही है कि अगर हम वैल्यू 0 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई हो रही हैं दोनों कंडीशंस, और अगर हम वैल्यू 1 रखेंगे x की तो भी ये पूरा उसको सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे हमारे। इससे नेक्स्ट जो लॉ होता है हमारा वो आता है इन्वोल्यूशन लॉ। अब इसमें देखेंगे आप, इसमें क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू को
डबल कॉम्प्लीमेंट लगाता हूँ x की वैल्यू पे, देन वो x के इक्वल ही आता है। भाई इक्वल है, देखो कैसे करते हैं हम यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ली 0, अगर मैं x का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो हो जाएगा 1, और इस कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो वापस 0 आ जाएगी, यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है x का हमारा। तो जो हमारी x की वैल्यू थी वही x के डबल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही अगर 1 रहेगा तो सिंगल कॉम्प्लीमेंट करेंगे उसका तो 0 आ जाएगी, और अगर डबल पे जाएंगे तो वापस से 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये बहुत केसेस में 0 एंड 1 दोनों केसेस में बिल्कुल पूरा सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। तो ये लॉ आपका डबल कॉम्प्लीमेंट का लॉ है। इससे नेक्स्ट जो लॉ आता है हमारा, ये देखेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। इसमें क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू और x का कॉम्प्लीमेंट जो है अगर उस पर और केस लगाते हैं तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। ये कैसे देखेंगे, अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, जो कि रिजल्ट 1 प्रोड्यूस करेगा। अगर आपका x की वैल्यू 1 रखते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है 0, इस केस में भी आपका 1 आएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल एकदम ओके है, यानी कि ये प्रूव हो जाता है हमारे यहाँ पे कि ये कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट जो आता है वो एंड के साथ है आपका। अगर मैं 0 लेता हूँ तो 1 आ जाएगा, और इसमें एंड लगाते हैं तो 0 ही रिजल्ट देगा। अगर 1 लेता हूँ तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाता है, और उस केस में भी आपका रिजल्ट जो आएगा 0 रहेगा। तो ये भी आपकी कंडीशन एकदम सही है। इन चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू इनकी हेडिंग्स आप इनको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक्स में आपको, ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं अच्छे से, आपको ये याद रहे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है कम्यूटेटिव लॉ। अब ये देखो, ये तो बच्चा जानता है। अगर यहाँ पे हम कंडीशन x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे अगर इन दोनों का प्लस करेंगे तो भी आपके रिजल्ट 1 आएगा। देखो सेम कंडीशन है, 0 + 1 1 + 0, या हम रख सकते हैं 1 + 0 = 0 + 1। सेम आपका बी स्टेटमेंट में आता है कि अगर आपने 1 × 0 रखा है तो वो बराबर = होगा आपका 0 × 1 के, और अगर 0 × 1 आप रखते हो तो इक्वल होगा 1 × 0 के। तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको। ये तो हम सभी जानते हैं कि 2 + 3 = 3 + 2 होता है, या 3 × 4 = 4 × 3 हमेशा इक्वल होते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ हमें यही थ्योरम है इसमें, कि आपका जो कम्यूटेटिव लॉ है उसमें यही बोला जाता है, x + y is always = y + x, and x × y is always = y × x। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके इस सिचुएशन में जो हमारा कोविड-19 का एक बहुत ही मुश्किल दौर गुजर रहा है देश के साथ, पूरी दुनिया के साथ। तो ऐसे में स्टूडेंट्स की स्टडी नहीं रुकनी चाहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।